So in this question I have Ni, we have 0.98 and O. Oxygen 1.0. Whenever first time student used to see such kind of oxides, they get confused that this is not possible, because here Ni is 0.98. how is it possible that nickel atom will be 0.98 part? So but this is correct. In case of mixed oxide means, when we talk about mixed oxide, this mixed oxide means one oxide has metal in two different oxidation state. जैसे यहाँ पे निकल ऑक्साइड है, इसमें निकल दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड स्टेट। और मिक्स्ड ऑक्साइड स्टेट के केसेस में ये फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो हमें ये इस क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना फ्रैक्शन Ni2+ का है और कितना फ्रैक्शन Ni3+ का है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर देते हैं, लेट्स Ni2+ इज इक्वल टू x। सो ऑब्वियसली Ni3+ विल बी इक्वल टू 0.98 - x। अब इस ऑक्साइड्स के अंदर जब ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ होगा, इस ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज़ किया होगा और ऑक्सीजन ने गेन किया होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द मेटल एंड गेन बाय द ऑक्सीजन। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज़ किया होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किया होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन कोई मेटल लूज़ करेगा तो उस मेटल पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। और कोई दूसरा एलिमेंट जब उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मेटल ऑक्साइड्स में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से। मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। और तीसरा कंसेप्ट है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम लूज़ करेंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। तो इस पॉइंट से जितना भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होगा मेटल पे, उतना ही टोटल क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। इस क्वेश्चन को अगर हम इस कंसेप्ट को हम अगर अप्लाई करें तो इस कंसेप्ट से वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन मेटल ऑक्साइड, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज will be equals to, that will be equal to magnitude of negative charge। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड किसका होगा? नेगेटिव चार्ज का। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड लेना है ना कि साइन। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक निकल एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2+। तो x अगर निकल एटम है तो इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 2x। एक निकल एटम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर 0.98 - x निकल एटम है तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। एक निकल एटम पे 3+ है तो इतने निकल एटम के अंदर कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाई 3। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि x फ्रैक्शन, एक निकल एटम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो x फ्रैक्शन पे कितना हो जाएगा? 2x। एक निकल एटम पे इस Ni3 स्टेट में 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 0.98x फ्रैक्शन निकल 3 पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। और ये इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल चार्ज ऑन नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना है? 2। मैग्नीट्यूड लेना है हमें, साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वलाइज करना है। तो ये इक्वलिटी हो गया। यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करें 2x + 0.98 × 3 - 3x इक्वल्स टू 2। ये 2x - 3x - x हो जाएगा। और जब हम 0.98 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.94 इक्वल्स टू 2। यहाँ से -x, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें -x इक्वल्स टू 2 - 2.94। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -x इक्वल्स टू -0.94। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 0.94 और x हमने क्या माना था, x हम लोगों ने माना था फ्रैक्शन ऑफ Ni2+, तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ, पहला लेटर कैपिटल, फ्रैक्शन ऑफ Ni2+ क्या हो जाएगा 0.94। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ Ni3+, अगर हम बात करें फ्रैक्शन ऑफ Ni3+, तो फ्रैक्शन ऑफ Ni3+ क्या हो जाएगा 0.98 माइनस x। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुटअप करें x की, ये वैल्यू कितनी है 0.98 माइनस 0.94 इक्वल्स टू 0.04। ये फ्रैक्शन किसका हो गया, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ Ni3+। कभी कभी क्वेश्चंस में परसेंटेज के फॉर्म में आंसर चाहिए होता है कि हमें ये बताना है कि Ni2+ कितना परसेंट है या Ni3+ कितना परसेंट है। तो उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हम फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। परसेंटेज ऑफ Ni2+ विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ Ni2+, फ्रैक्शन इंटू 100, फ्रैक्शन इंटू 100। Ni2+ का फ्रैक्शन हमने निकाल लिया 0.94 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 94%। Ni3+ का भी परसेंटेज हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ Ni3+ विल बी इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस विल बी 4%. So this is how we solve such kind of questions. Whether they ask percentage or fraction, we can calculate like this. Now we'll come to next question. So in this question, basically with the help of the radius of gold atom, we have to determine the edge length. Mainly this question is based on the relationship between edge length and radius of the atom. The relationship is, in case of FCC, A is equal to 2 root 2 R. This is the relationship between edge length of the unit cell and radius of atom. So radius of atom is given here 0.44 nanometer. So here we'll write the values. 2, value of root 2 is 1.414 and value of R is 0.144 nanometer. This is the value. If we calculate all this value, we'll get A equals to 0.407 nanometer. So this is answer of this question. This question is similar to the previous one. In this also we know in FCC के अंदर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एज लेंथ की वैल्यू क्या होती है, A इक्वल्स टू 2√2 RA, जहाँ RA क्या है, रेडियस ऑफ एटम 2 × √2। तो A की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। RA 125 पिकोमीटर ये दिया हुआ है हमारे पास, √2 की वैल्यू 1.414 और ये 2 है, सभी को मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है। दिस इज़ 353.5 पिकोमीटर। मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है, यू मे चेक कैलकुलेशन। सो दिस विल बी 353.5 पिकोमीटर। यहाँ पे चूँकि ये वैल्यू ऑड है इसलिए हमने पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर्स के कंसेप्ट में, तो इसको हम राउंड अप कर सकते हैं और राउंड अप करके इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 354 पिकोमीटर, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में थोड़ा सा कन्वीनियंस रहे। सो वी हैव हियर अ यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ 354 पिकोमीटर और वी कैन एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर 354 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के टर्म में कहें तो हमें एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा,
ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल है और इस क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है दैट एज लेंथ इज 354 इंटू 10⁻⁻10 पिको सेंटीमीटर। जैसे कि मैं इस मॉडल को अगर मैं देखूं, इस मॉडल के अंदर ये पूरा एक यूनिट सेल है पूरा, और इसके अंदर कितने यूनिट सेल है टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 यूनिट सेल, 4 डाउन साइड एंड 4 अप साइड। तो अगर इस डायमेंशन के इस एज लेंथ के कितने यूनिट सेल होंगे इस बड़े वाले यूनिट सेल में, तो आंसर होगा 8। वैसे इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक ऐसा यूनिट सेल जिसका एज लेंथ 354 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने यूनिट सेल, जैसे यहाँ पे एक यूनिट सेल है, इस पूरे बड़े वाले यूनिट सेल के अंदर टोटल 8 स्मॉल यूनिट सेल्स हैं, वैसे ही अगर हम इस डायमेंशन के यूनिट सेल लें तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे कितने यूनिट सेल आएंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम लें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 354 इंटू 10⁻⁻10 एंड देन होल क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया 4.44 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और ऐसे कितने यूनिट सेल 1 सेंटीमीटर क्यूब में होंगे इसे हमें पता करना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास है, हमने कैलकुलेट किया है, एंड दैट इज़ 4.44 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब यूनिट कैंसिल हो गया, अब हमारे पास सिर्फ नंबर रहेगा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी, मेरे ऊपर से थोड़ा इरेज करना होगा, दिस वैल्यू विल बी n इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट सेल को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 10⁻23, 1 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 10⁻23। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम कहते भाई अपना एक 10 मुझे दे दो, एक 10 इनसे ले लिया हमने, तो हमें मिला 10 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 10⁻22। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.25 आएगा इंटू 10⁻22। तो इतने यूनिट सेल होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर।